Hello friend, today we shall discuss on the topic of life is a learning experience. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन हम लोग लाइफ इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस जो टॉपिक इसी को लेकर जो चर्चा करने वाला देखेंगे पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या बताने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस का हिंदी क्या होता है? जीवन क्या एक अध्ययन अनुभव है। और इस टॉपिक को देख करके हम लोग को यही पता चला कि जीवन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का अध्ययन का जो सिलसिला वो जीवन भर हम लोग का चलता रहता है। चलिए उसी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो पोयम है किसके द्वारा लिखा गया। सारी मावी जो दिख रहा है नाम, इसी के द्वारा ये पोयम लिखा गया। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या बोल रहा है? लाइफ इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है लेखक? बोल रहा है जीवन जो वो क्या है, एक अध्ययन का अनुभव है। फ्रॉम द मोमेंट यू आर बॉर्न, यहाँ पर क्या हो रहा है? जब से आपका जन्म हुआ तब से क्या होता है, हम लोग का जो लर्निंग का जो सिलसिला ये जीवन में स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय से वो क्या होता है, सीखने का जो उसका सिलसिला है वो जीवन में उसका शुरू हो जाता है। उसी चीज को यहाँ पर लेखक बताया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एज टाइम मूव्स ऑन, जैसा कि समय बीतता हुआ जाता है, यू लर्न, और आप क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फ्रॉम ईच न्यू थिंग्स यू इनकाउंटर, और क्या बोल रहा है, आपको हर एक चीजों से क्या होगा, जितने भी चीजों जो भी वस्तु आप अपने आसपास जो भी चीज देखेंगे उससे क्या होगा, आपको नया नया चीज सीखने को मिलेगा। और हम लोग भली भांति इस चीज से अवगत हैं कि मतलब देखिएगा जब भी हम लोग का जन्म होता है बच्चा में, तो बच्चा भी देखिएगा नया नया चीजों को जब देखता है अपनी आंखों से, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी वो कुछ नया नया वो सीखने का वो प्रयास करते रहता है और उससे वो सीखता भी है। तो और हम लोग भी देखते हैं जब भी हम लोग का जीवन में क्या होता है, जो भी चीज आंख से देखते हैं नया नया चीज, हम लोग क्या करते हैं, उसको देख करके उससे कुछ हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऑल इश्यूज हैव टू और मोर साइड्स, क्या बोल रहा है, जितना भी जो भी यहाँ पर इश्यूज मतलब क्या हो गया, जो भी विवाद है ना, हर एक मुद्दे का, इशू मीन्स मुद्दे का, हर एक सभी मुद्दे का क्या होता है, दो साइड होता है ना। यहाँ पर बोल रहा है दो या दो से अधिक उसका क्या होता है, साइड होता है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सो वी मस्ट ऑलवेज कंटिन्यू टू एडुकेट आवरसेल्फ टू बी वेल इन्फॉर्म। अब क्या बोल रहा है? इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा जो है निरंतर हम लोग को क्या करना चाहिए, शिक्षित होते रहना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है एडुकेट आवरसेल्फ, अपने आप को शिक्षित करते रहना चाहिए। टू बी वेल इन्फॉर्म, किस लिए, अपने आप को क्या करने के लिए, शिक्षित को, अपने आप को क्या करने के लिए, शिक्षा को शिक्षित करते रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या, शिक्षित रहने के लिए आपको क्या करना, शिक्षा को हमेशा ग्रहण करते हुए आपको रहना होगा जीवन में। अगर आप मान के चलिए जहाँ शिक्षा को छोड़ देंगे तो फिर आप जो भी है जीवन में कुछ नया सीख नहीं सकते। उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है कि अगर कुछ भी नया सीखते रहना तो आपको क्या करना होगा, जीवन को डेली आपको क्या करना होगा, जीवन में कुछ नया नया चीजों से अवगत होते रहना होगा, नया नया चीज सीखने का आपको प्रयास करते रहना होगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, शिक्षित होना हम लोग को बहुत ही जरूरी है। उसी चीज को यहाँ पर बताया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पासिंग एंड देन रिफ्लेक्टिंग इज ए गुड वे टू लिव लाइफ, क्या बोल रहा है, रुकिए और उसके बाद क्या कीजिए, रुकने के बाद उसको चिंतन कीजिए, और यही क्या है, एक अच्छा तरीका है जीवन में जीने का। ये हम लोग को किससे पता चल, यहाँ पर लेखक क्या बोल रहा है, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को कोई भी चीज को अगर नया चीज देखते हैं तो उस पर हम लोग क्या करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, और चिंतन मनन करके उसमें अगर कुछ भी कमी है तो उसको सुधार करना चाहिए या फिर उसमें नया कुछ बदलाव करना चाहिए। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया कि हम लोग का क्या करना चाहिए, जीवन में हमेशा नया नया चीजों के बारे में चिंतन करना चाहिए और उसमें कुछ बदलाव लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। और उसी के हिसाब से हम लोग क्या करना चाहिए, अपने आप को भी ढालना चाहिए और उसी तरह से हम लोग को जिंदगी अपना जीना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यू विल लर्न फ्रॉम योर पास्ट, और क्या बोल रहा है, आप किससे सीखेंगे, जो भी आपका जो पास्ट जो गुजरा हुआ जो कल है उससे आप क्या करेंगे, उससे आप सीखेंगे। एक्सपीरियंसेस मतलब यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस मतलब जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी भूतकाल में जो भी चीज घटना घटित हुआ है उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को नया नया चीज हम लोग उससे सीखते हैं। और किसके माध्यम से सीखते हैं, पढ़ाई के माध्यम से ही सीखते हैं। हम लोग का क्या है, हिस्ट्री बुक चलता है कोर्स में, तो वो क्या होता है, हमारे जो भी अतीत में जो भी चीज हुआ उसको हम लोग क्या करता है, जो भी घटना उसको उससे हम लोग को ये अवगत कराता है, और हम लोग क्या करते हैं, उससे अवगत होकर के फ्यूचर में फिर हम लोग जो भी कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं या फिर उसमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है। देन बी एबल टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न टू फ्यूचर सिचुएशन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भी आप अतीत से जो भी चीज सीखेंगे, जो भी अनुभव प्राप्त करेंगे और उसको क्या करेंगे, फ्यूचर में भविष्य में जो भी कमी है उसमें हम लोग क्या करना है, उसमें अप्लाई करना है और उसमें सुधार, अगर कमी है तो उसमें सुधार करना है। अगर मान के चलिए अगर कहीं अच्छा ढंग से चल रहा है तो क्या करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पास्ट में जिस तरह चल रहा था उसी चीज को हम लोग क्या करना है, फ्यूचर में अप्लाई कर देना है। तो ये चीज क्या होता है, हम लोग को कमी पता चलता है कि पहले के समय में लोग किस तरह रहते थे, है ना, और फ्यूचर हम लोग का जो अभी मतलब प्रेजेंट कैसा चल रहा है और प्रेजेंट को क्या करना,
फ्यूचर में जब बदलेंगे हम लोग कुछ उसमें बदलाव लाएंगे प्रेजेंट की स्थिति को देखते हुए। जैसे मान के जब पास्ट में अगर कुछ भी हो रहा होगा, कुछ अगर अच्छा हो रहा होगा, अब प्रेजेंट में गलत हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, उससे हम लोग को सीख लेना और फ्यूचर में क्या करना है, उसको फिर से अप्लाई कर देना है ना। उसी चीज को यहाँ पर बता रहा, फिर बोल रहा टेक्स रिस्क लिव लाइफ, और क्या बोल रहा है, जीवन में क्या कीजिए, खतरा लीजिए और जीवन जिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग को पास्ट से सीखना और पास्ट से कुछ सीख लेकर के प्रेजेंट में हम लोग क्या करना है, फ्यूचर में उसको रिस्क लेकर के हम लोग को उसमें अप्लाई करना है और उसके बाद हम लोग को खुशीपूर्वक जिंदगी अपना जीना है। क्योंकि कमी जो भी चीज होता है वो हम लोग को किससे पता चलता है, जैसे मान के चले पास्ट में किस तरह से लोग रह रहे थे, अगर मान के चले उस समय लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा नहीं था, अगर प्रेजेंट में हम लोग को ये पता चलता है कि उस समय नहीं था, तो हम लोग क्या करना है, उसमें कुछ बदलाव लाना और फ्यूचर में उसको अप्लाई कर देना। अगर मान के चलिए जैसे अभी देखा जाए पास्ट में क्या था, संस्कृति अगर देखा जाए पास्ट का जो भी था बहुत ही अच्छा था, और आज के डेट में जो भी संस्कृति हम लोग को देखने को मिलता है ये क्या है, बहुत ही नीचे स्तर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। हम लोग को क्या सीख मिलता है कि पहले के समय का जो सभ्यता था, जो भी संस्कृति, वो बहुत ही अच्छा था, उससे हम लोग सीख लेकर के क्या करना चाहिए, फ्यूचर में उसको अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा आने वाला जो पीढ़ी है उसमें भी क्या संस्कृति नाम का चीज बना रहेगा और लोग मतलब अच्छे ढंग से जी सकेंगे। उसी चीज को यहाँ पर लेखक बताया कि हम लोग का जीवन क्या है, टॉपिक से क्या पता चल रहा है कि हम लोग का जीवन क्या है, कि कुछ नया नया सीखने का एक अनुभव हम लोग को देता है। और जीवन में हम लोग का ये सिलसिला क्या, जन्म से लेकर के बुढ़ापा तक बोलिए, या फिर जब तक हमारा शरीर में सांस चलता है तब तक हम लोग का ये जो परंपरा है, ये सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। उसी चीज को यहाँ पर लेखक बताने का प्रयास किया। हम लोग को इससे सीख यही मिलता है कि जीवन क्या है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, और इससे हम लोग को क्या करना चाहिए, जीवन भर शिक्षा का जो परंपरा है इसको हम लोग को जीवन में अपनाना चाहिए, और जीवन में कुछ भी कमी है हम लोग को पास्ट से सीख करके फ्यूचर में उसको क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। यही हम लोग को क्या है, मेन उद्देश्य होता है। आई होप you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also. Thank you so much.